20-25 साल जॉब करने के बाद एक दिन आप सोकर उठते हैं और डिसाइड करते हैं कि अगले दिन मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा और आप अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर गुजारने के आज़ाद होते हैं, तो इसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। I was swinging along, minding my... आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। सुबह ही बारिश स्टार्ट हो गई थी और फिर मैं बारिश के अंदर थोड़ी देर बाहर आ गई और यहाँ पर पौधों को देखना बारिश में इतना ज़्यादा मज़े का लगता है ना। तो खैर यहाँ पर हमारे पौधे भी खूब अच्छी ग्रोथ पकड़ रहे हैं, ख़ास तौर पे बेल। तो उसके बाद फिर नाश्ते का टाइम हो गया, तो अभी मैं बना रही हूँ ऑमलेट अपने हस्बैंड के लिए। आप सबको जैसे कि पता ही है, मैं रिसेंटली किताबें पढ़ना शुरू की और अब मुझे किताबें पढ़ना इतना अच्छा लगता है ना कि यकीन करें मैंने अपनी दूसरी किताब ख़त्म कर ली। पहली किताब भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी, उसके अंदर उसने बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट किया। और इसके बाद मैंने जो नेक्स्ट किताब पढ़ी वो थी साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब पढ़ने के बाद मेरा पैसों को लेकर जो सोचने का अंदाज़ था और खर्च करने का जो अंदाज़ था वो टोटली बदल कर रह गया। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें शेयर की गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ इन सब चीज़ों को शेयर करें ताकि उनका भी जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या चीज़ है। बेसिकली आप अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं एक जॉब या कोई काम करते हुए, 9 से 8 की ड्यूटी करते हैं और हर दिन सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं और उसके बाद रात हो जाती है, थक हार के एक खास उम्र में जब पहुंचते हैं और आपका दिल करता है रिटायर होने का और आप जो है ना फाइनेंशियली स्टक हुए होते हैं, इतने ज़्यादा आपके पास लोन होते हैं देने के लिए, बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं घर के, सारी फैमिली के, तो आप जो है ना रिटायर हो भी नहीं पाते, मतलब जिंदगी को अपने मुताबिक नहीं गुजार सकते। माली आज़ादी बेसिकली नाम है अपने वक्त पर आपका पूरा कंट्रोल, कि आप अपने वक्त को अपने हिसाब से गुजार सकें, जहाँ चाहे जा सके, जो चाहे आप कर सकें और अपनी जिंदगी को जो है ना भरपूर तरीके से इंजॉय कर सके। पैसों को लेकर हर किसी की सोच मुख्तलिफ है और हम अपने हिसाब से अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक सोचते हैं। जो कुछ हमने जिंदगी में सीखा या जो कुछ हमने अपने पहले लोगों को करते हुए देखा, तो हमें लगता है कि हम भी वही करेंगे और कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहली सोच तो हमारी ये होती है कि हम ज्यादा कमाएंगे तो हम फिर ही अमीर हो जाएंगे, यानी ज्यादा कमाने से कोई भी अमीर नहीं होता। इंसान अमीर अपने स्पेंड करने के लाइफस्टाइल से होता है। यहाँ पे मैं अपने 24 आवर टास्क लिस्ट बना रही हूँ ताकि मैं अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकूँ। आपकी जिंदगी में सबसे जो कीमती चीज है ना वो आपका वक्त। एक शॉप चलाने से अपना बिजनेस चलाने तक का जो सफर था वो इसी सोच के पेश नजर मैंने शुरू। इससे ना सिर्फ मेरा अपने वक्त पर कंट्रोल आ गया, मैंने जिंदगी को अपनी शर्तों पर गुजारना शुरू कर, जिंदगी में सुकून भी आ गया और पैसा भी आ गया। और जिंदगी में जो एक कमी होती है ना कि आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। जब आप 9 से 10 की जॉब करते हैं या 9 से 8 की जॉब करते हैं ना, तो आप अपना सारा वक्त एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं। इतने साल 20-25 गुजारने के बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। तो अगर आप जॉब भी कर रहे हैं ना, तो अपनी आमदन का कुछ हिस्सा जरूर जो है वो सेव किया करें, कम से कम 10% 20% अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर उसको इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्ट भी इस तरह से करें कि उसको मुख्तलिफ जगहों पर, ताकि आपके सारे पैसे एक ही जगह पर स्टक ना हो जाएं। कहते हैं कि अपने सारे अंडे जो है ना वो एक ही टोकरी में नहीं डाल देने चाहिए। इस तरह मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टमेंट जो कंपाउंडिंग के साथ आपके आने वाले कल को जो है महफूज बना सके। यहाँ पे हादी के लिए मैंने बनाया है मजेदार सा ग्रिल्ड सैंडविच। इसकी कंप्लीट रेसिपी इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं चिकन मैरिनेशन से लेकर जो है ना A to Z सारे स्टेप बताऊंगी। इतने मजे के सैंडविचेस बनते हैं, आप जो जलाल सन या बाकी बेकरी से सैंडविच मिलते हैं ना रेडीमेड, उनको भूल जाए। अरबी को नमक शमक लगा दिया, साथ साथ बाकी की चीजें भी चल रही हैं, कुकिंग का टाइम हो गया। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ अमीर होते हैं और कुछ दौलत। अमीर लोग जो होते हैं अपनी जिंदगी को ज्यादातर शो ऑफ करने में गुजारते हैं, जो कमाया होता है महंगी चीजों पर, ब्रांडेड चीजों पर लगाते हैं और उनकी अमीरी दिख रही होती है। और दौलतमंद वो होते हैं जिनका बैंक अकाउंट भरा होता है, जो अंदर से स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन बाहिर वो आपको नॉर्मल दिख रही होता है। उनका लाइफस्टाइल बहुत ही मुनासिब, देखने वाला अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो कितना। दौलत असल जो है आपके एसेट्स में होती है, आपके इन्वेस्टमेंट्स जो अमीर होते हैं वो दिखावा करके जो आता है लगा कर जो है ना वो खाली होकर बैठ जाते हैं। ये अमीरी जो होती है वो शो ऑफ करने वाली होती है, लेकिन अंदर से अगर जो उनको देखा जाए, ऊपर जो है करोड़ों का कर्जा, लाखों का कर्जा होता है, किस्तें चढ़ी, महंगी गाड़ियां तो खरीद लेते हैं लेकिन हर इंस्टॉलमेंट्स के अंदर फंसे हुए होते हैं। इसलिए अगर आप भी दौलतमंद बनना चाहते हैं तो दिखावे की जिंदगी से जो है ना दूर है, ब्रांडेड चीजों के पीछे कुछ भी नहीं होता। जो आया आप अगर लगा देंगे तो कल के लिए क्या बचाएंगे। जब आप एक खास उम्र को पहुंच जाएंगे तो ये बचाया हुआ पैसा ही आपके कम से कम 10% 20% हर महीने बचाएं अपने अकाउंट में, उसको सेव करें, किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करें और फिर जिंदगी का बाकी का वक्त जो है वो इत्मीनान और सुकून से गुजारें। I was swinging along, minding my business
when suddenly out of the blue अभी टाइम हो गया था मेरी शाम की वॉक का और अभी तक तो घड़ी का नहीं, मुझे फ़ायदा होता है मैं इसके ऊपर जो है ना अपना कैलकुलेट कर लेती हूँ कितने मैंने स्टेप्स लिए हैं। मैंने इसके ऊपर 2 किलोमीटर का सेट किया हुआ है, तो कम से कम 2 किलोमीटर तो मैं मस्ट करती हूँ। तो माशाल्लाह से आजकल मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है, वॉक करने का भी मज़ा आता है। यहाँ पे स्टार्ट हो गया नेक्स्ट डे। आज मैं बना रही हूँ हलीम गोश्त और साथ में सारी चीज़ें मैंने प्रिपेयर करके रख ली हैं। तो आज आपके साथ अपना DIY शेयर करती हूँ। मैंने ये बोतलें तैयार पे जैम्स वाली मतलब जो है ना बोतलें आ रही होती हैं पीनट बटर जैम इस तरह से, तो मैं इनको खाली करके साफ़ करके रख। तो ये डब्बों के ऊपर जो स्टिकर होते हैं ना मतलब जो डब्बे होते हैं उनका इतनी कटिंग करके तो मैं इसको जो है ना ट्रांसपेरेंट टेप के साथ ऐसे लगा लेती हूँ। तो इस तरह से मुख्तलिफ बोतलें जो है ना बड़ी अच्छी तैयार हो जाती हैं। मुझे ये अच्छा लगता है इस तरह से बोतलों को तैयार करके इनमें मसाले डाल। वैसे मुझे ना आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है। मैं सोचती हूँ अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम हो तो मैं ये ज़रूर इस तरह की चीज़ें प्रिपेयर करूँ। मैं छोटी होती ना बहुत इस तरह की चीज़ें DIY की ना बनाया करती थी। अब चूँकि ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है तो वक्त ही नहीं मिलता ऐसी चीज़ें बनाने का। हादी को खैर इस तरह का ना शौक है, वो भी जो है ना इस चीज़ के अंदर ना पार्टिसिपेट करता है और कुछ ना कुछ बनाता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो ये इस तरह की क्रिएटिविटी के अंदर जो है ना इंटरेस्ट दिखाता है। हलीम हमारी मज़ेदार से रेडी हो गई है। रेसिपी इंशाल्लाह फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हादी अपने दोस्तों के साथ खेल कर आ गया, अब खा रहा है खाना और खाने के बाद बताएगा कि कैसी बनी है हलीम। उस दिन हादी आपने मूवी का रिव्यू तो दिया ही नहीं। अच्छी थी स्पाइडरमैन। ठीक है, पैसे पूरे हो गए हमारे पे, हादी को पसंद आ गई। हादी भाई देख रहा है लगा के बुलबुले मोमो वाला ड्रामा, पता नहीं क्यों बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद है। अच्छा मैं ये यहाँ पे ना नया थर्मस लेकर आई थी। मेरा पुराने वाला थर्मस पिछले साल ही ख़राब हो गया था। तो चाय सुबह हम नाश्ते को जब पीते हैं ना तो चाय बड़ी जल्दी ठंडी हो जाती है और मुझे आदत है चाय ना गरम गरम पीने की। तो सर्दियों में तो ख़ास तौर पे जैसे मौसम बदलता है चाय क्विकली जो है ना नाश्ते की ठंडी हो जाती है। और हादी ने मुझे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि मामा आपने चाय को दोबारा गर्म नहीं करना, ना अवन में ना चूल्हे पे, तो ये ना डेंजरस होती है, तो नुकसानदेह हो जाती है चाय दोबारा गर्म करना। तो फिर मैंने कहा चलें बेटे की बात मानते हैं और हम लेकर आए ये ज़बरदस्त सा नया थर्मस जो कि बहुत ही प्यारा मुझे लगा। ये टोटल जो है ना 6000 का था और क्वालिटी भी इसकी मुझे अच्छी लग रही है। कंपनी का नाम ये मेंशन है। ये वैसे मैंने यहाँ पे रेनबो स्टोर से लिया था जब मैं अभी हस्बैंड के साथ दिन में ग्रोसरी के लिए गई ना, तो वहाँ से फिर हमने ये पसंद किया। तो इसका स्टाइल और डिज़ाइन भी अच्छा है और क्वालिटी ओवरऑल अच्छी लग रही थी। तो मैं आजकल चूँकि पढ़ रही साइकोलॉजी ऑफ मनी, तकरीबन ये किताब मेरी ख़त्म हो गई है और इसके की पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। होप कि आपको जो है मज़े के लगे होंगे। कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। I was swinging along, minding my business.